दोस्तों, बिहार में कांग्रेस का हालत हुआ खराब और बहुजन समाज पार्टी ने दिखाया अपना पावर। बहुजन समाज पार्टी ने दिखाया अपना जलवा और कांग्रेस का हो गया सबसे बुरा हाल। आज दो बड़ी खबरों पे बात करूंगा। वो दोनों बड़ी खबरों को अगर सुनिएगा, और सुनना इसलिए भी ज़रूरी है कि 2025 का विधानसभा का चुनाव है। दोनों पार्टियां अपना दमखम लगा रही है, दोनों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। और इसका फायदा किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को हो रहा है और कांग्रेस को लॉस हो रहा है, दोनों बड़ी खबरों पे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। जी हाँ, जैसा कि मैंने बात किया दो बड़ी खबरों पे, दोनों बड़ी खबरों पे बात करूंगा। लेकिन आप सबको पता है 2025 के अंदर बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सभी पार्टियां लगभग अपना जो जन समर्थन है उसको पाने के लिए, जनाधार को बटोरने के लिए, अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए तमाम पार्टियां लगी हुई है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए। एनडीए तो अपना काम कर ही रहा है। इंडिया गठबंधन के अंदर जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन बना, यानी इंडिया अलायंस बना, उसमें तमाम पार्टियां शामिल हुई और बाद में जब विधानसभा चुनाव हुए तो अलग अलग पार्टियां चुनाव भी लड़ी समय समय पे, जैसे दिल्ली के अंदर हुआ। लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव आपको बता दें कि इस साल होने वाला है। और इस साल बिहार में महागठबंधन, जो इंडी गठबंधन के नाम से जाना जाता था, आज महागठबंधन से जाना जाता है बिहार में, वो महागठबंधन की हालत हुई पंचर। जी हाँ, ये मैं बातें इस तथ्यहीन नहीं कर रहा हूँ, ये बातें कहने के पीछे बहुत बड़ी मकसद है, बहुत बड़ा कारण है। क्यों? आपको बता दूं कि पिछले दिनों दिल्ली में बैठक होती है इंडिया गठबंधन, खासकर जो बिहार के अंदर चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, माले के लोग हैं और भी कुछ छोटे छोटे दल हैं। इन तमाम पार्टियों का बैठक होती है। तेजस्वी यादव जाते हैं, राहुल गांधी जाते हैं, बैठक होती है, चर्चाएं होती है। अब उसके बाद आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल का कार्यक्रम था कांग्रेस का। बिहार के बक्सर ज़िला के दल सागर नाम का एक जगह है, बक्सर ज़िला में ही पड़ता है, गांव है। वहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के नाम से लोग जानते हैं, दलित समाज का चेहरा लोग कहते हैं, ऐसे तो हम लोग नहीं मानते हैं उनको दलित नेता, लेकिन कांग्रेस दलित वोटरों को लुभाने के लिए उनको दलित नेता का नाम लोग देता और कहता कि हमारे सीनियर जो हैं वो दलित नेता हैं, उनका सम्मान होता है। लेकिन समय समय पे किस प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ किस तरह बिहेव किया जाता है कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा, आप सबको पता है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनका आज कार्यक्रम था बिहार के बक्सर के दल सागर में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी हालत खराब हुई कि 100% क्या बताएं आपको, 10% शायद लोग गए थे, 90% कुर्सियां खाली थी। और उसका मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं। उनका तमाम हालत जो है बहुत ही ख़राब है। और मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम को लेकर के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम बक्सर के जो एक्टिविस्ट हैं, नेता लोग हैं, वो अलग अलग लोग लिख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख लीजिए ध्यान से, मैं लगा भी दूंगा। ये भाजपा नेता ने शेयर किया है और ये प्रदेश के कोई नेता हैं, नाम है अभिमन्यु सिंह कुशवाहा। इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कुर्सियां खाली दिख रही है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुर्सियां खाली दिख रहे हैं उस पर उन्होंने टिप्पणी किया और कहा है। और जो कार्यक्रम था उनका दल सागर में, वो बक्सर, बिहार के बक्सर विधानसभा में आता है। और बक्सर ज़िला का एक में जो कार्यक्रम हुआ उस पर लिखे हैं कि बक्सर विधानसभा की जनता बदलाव के मूड में, भाजपा कांग्रेस भगाओ, बक्सर के आन को बचाओ, जय बसपा जय बिहार। देखिए, आज आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जिस प्रकार कार्यक्रम था
वो पूरा का पूरा कार्यक्रम फ्लॉप हो गया। आपको बता दो कि 10% लोग मात्र जुटे हुए थे उनकी कुर्सियों के अनुसार, और बहुत ही हालत ख़राब है। इसको लेकर के यही नहीं, अन्य समुदाय के लोग हैं वो भी लोग लिखे हैं, जैसे रिंकू यादव हैं, यही के हैं और ये एक प्रतिनिधि भी हैं। उनकी खाली कुर्सियों को शेयर करते हुए लिखते हैं कि बक्सर में खाली कुर्सियों को भाषण देते रहे खड़गे, बिहार में कांग्रेस की फजीहत, भीम संविधान के नाम पर बुलाई थी रैली, बक्सर विधानसभा का विधायक ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन है, यह जब तक रहेगा ओबीसी से कोई नेता नहीं उभर पाएगा, सब यादव समाज के युवाओं को तोड़कर आपस में लड़ाकर राज करना चाहते हैं। खैर, बिहार में इनका कोई वजूद नहीं है और 70 सीट चाहिए। इससे अच्छा अन्य दलों को तेजस्वी उचित सम्मान देकर अन्य गठबंधन बनाया जा सकता है। आपका युवा क्रांतिकारी साथी जो भी अपना नाम लिखे हैं, तो इनका साफ तौर पे कहना है रिंकू यादव जी का कि जो कांग्रेस की जो हालात है इस प्रकार है कि 10% लोग भी नहीं आ पाए और तमाम कुर्सियां खाली रही, और इसी कुर्सियों के आधार पे, इसी जनाधार के आधार पे महागठबंधन से 70 सीटों का मांग किए हैं, ऐसा इनका कहना है, रिंकू यादव जी का कहना है। लेकिन इनका कहना यह है कि कांग्रेस को हटा करके दूसरे दलों के साथ गठबंधन करते हैं तेजस्वी यादव, तो कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा, इनका साफ तौर पे कहना है। और मेरा भी ऐसा मानना है मित्रों। आपको बता दूं कि कांग्रेस का बिहार में ये हाल हो गया है कि उनसे ज़्यादा अन्य पार्टियों अगर गठबंधन को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने के लिए कह दिया जाए तो जीरो पे आ जाएगी, जीरो पे। कहीं भी बिहार का ऐसा कोई सीट नहीं है जहाँ पे कांग्रेस दावे के साथ कह सकते हैं कि हम यहाँ निकल जाएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, बहुत सारे बिहार में ऐसे सीटें हैं जहाँ एकदम जीतते जीतते हार जाती है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन अभी बता दें कि बक्सर विधानसभा में जहाँ पे आए हुए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, वहाँ पे वर्तमान में नहीं 2 बार विधायक रहे मुन्ना तिवारी, ब्राह्मण समाज से आते हैं और महागठबंधन के नाम पे दूसरी बार शायद जीते हुए हैं। और सोचिए कि किस प्रकार वो काम किए हैं। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी मैंने कहा, कांग्रेस के जो नेता, कांग्रेस के जो विधायक हैं मुन्ना तिवारी, उनका हालत पंचर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तस्वीरों को देख करके। तो ये हाल है कांग्रेस का। दूसरी बड़ी खबर, पहली खबर तो मैंने बता दिया कि किस प्रकार से कांग्रेस की हालत ख़राब है, और अगर कांग्रेस को शामिल करता है इंडिया गठबंधन तो इस बार हालत ख़राब होने वाला है, फिर से एनडीए ही जीत सकता है। बसपा का भी हालत ठीक रहेगा यहाँ पे, क्योंकि बसपा अच्छा खासा मेहनत कर रही है। और इसका मैं दूसरी खबर में इसी खबर को लेना चाहूँगा। और ये खबर आप सबको पता है कि हमारे चैनल जनतंत्र खबर पे आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार के सीतामढ़ी जिला के एक गांव है बेलसंड नाम का एक गांव है, जहां पे वार्ड नंबर 1 के एक व्यक्ति हैं, दलित समाज से आते थे, नाम था अवधेश पासवान। उनको जय भीम बोलने के कारण राजपूतों के द्वारा मारा जाता है और मार के उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सोचिए, अभी ये जो पूरा अप्रैल है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर के तमाम लोग 14 अप्रैल के बाद लगभग पूरा महीना, जो अप्रैल का पूरा महीना होता है लगभग 15 से 16 दिन, उस पूरे दिन में, पूरे महीने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंतियाँ मनती है। किसी को 14 अप्रैल, कोई 14 अप्रैल को मनाता है तो कोई 16 को, कोई 17 को, कोई ऐसे अलग अलग डेट रख के, ताकि कार्यक्रम के जो नेतागण हैं, कार्यक्रम के जो कलाकार हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो कलाकार हैं, उनसे डेट लेकर के अलग अलग डेट को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंतियों को सेलिब्रेट करके मैसेज देने का काम करते हैं। इसी तरह का कार्यक्रम 14 अप्रैल के दिन कार्यक्रम करवाने की बात होती है और उनसे कहा जाता है कि अब जय श्री राम बोलिए, अन्यथा आपके साथ क्या होगा आप जान समझ लीजिए, आपको दिन का सूरज नहीं देखने देंगे। इस तरह का बयान लोग देता है। उसके परिवारजनों का भी कहना है इस प्रकार का। लेकिन देखिए, 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिन, जो जयंती है उनके दिन, जय भीम बोलने की वजह से पासवान समाज से आने वाले
अवधेश पासवान की हत्या होती है। और इसको लेकर के आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन का नेता लोग भी मिलने के लिए गए थे, लेकिन किसी से आवाज़ नहीं उठ पाया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद इंजीनियर रामजी गौतम गए थे और परिवारजनों से मिलने का काम किया था। देखिए इनका वो पोस्ट है रामजी गौतम साहब का, और इस पोस्ट में आपको कई तस्वीरों को भी साझा करने का काम किए हैं। उनकी पत्नी है, उनके परिवारजन है, रामजी गौतम वहाँ पे बातचीत भी कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है बहुजन समाज पार्टी के लिए कि बिहार में जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का कारवां लगातार बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूं कि जिस प्रकार मेहनत कर रही है बहुजन समाज पार्टी बिहार में, कहीं ना कहीं अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी। जो जनाधार 2005 के अंदर था बहुजन समाज पार्टी का, वो फिर से लौट सकता है, वापसी कर रही है बसपा बिहार में। क्योंकि आपने जिस प्रकार से उपचुनाव देखा बिहार के रामगढ़ विधानसभा में, महज चंद वोटों के कारण चुनाव हार जाते हैं पिंटू यादव जी, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे। और जिस प्रकार से रामजी गौतम आज पीड़ित परिवार से मिलने गए, इसके अलावा पासवान समाज से होली के दौरान एक राजपूत बुनियार समाज से व्यक्ति जो एक दलित लड़की पे गाड़ी चढ़ा देता है, उस परिवार से मिलने का काम किए थे रामजी गौतम जी। और पूरा बसपा की टीम मिलती है। तो जिस प्रकार बसपा काम कर रही है, अगर लोगों को समझ में आ जाए कि हमारा असली हितैषी कौन है, ना ही एनडीए है और ना ही इंडिया ठगबंधन बोलती है, गठबंधन है, तो ऐसे में बता दें आपको कि बसपा का अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने वाला है। बाकी दो बड़ी खबरें, मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस की हालत ख़राब हो गई और उसका फ़ायदा बसपा को बक्सर में मिलने वाला है। आप देखते रहिएगा, क्योंकि हर साल बिहार के बक्सर में बसपा का ग्राफ जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव था तो पिछले जो 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें 1 लाख महज वोट मिले थे, लेकिन इस बार 2 लाख के अप्रोक्स लगभग वोट मिले थे। तो कहा यह जा रहा है कि सोचिए, एक तरफ पूरा एनडीए में पता नहीं 36 दल है और 26 दल इंडिया गठबंधन के हैं, और दोनों लोगों को इतना बड़ा बड़ा दल को सम्मिलित करके लोग उतना नहीं वोट ला पाते हैं। और सोचिए कि अकेले बसपा चुनाव जीत करके इतना बेहतरीन वोट ला सकती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बसपा की ताकत क्या है। बाकी जो लोग बसपा की ताकत को समझते हैं वो कभी टस से मस नहीं होंगे। जो लोग समझते हैं कि बाबा साहब की कारवां को कौन ले जा सकता है, वो टस से मस नहीं होंगे। बाकी 2 घटनाओं का मैंने बात किया, दोनों घटनाओं को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।